वन क्षेत्र पदाधिकारी गिरिडीह पूर्वी एस.के. रवि हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे एक साक्षात्कार के माध्यम से रूबरू होंगे और इनके माध्यम से गिरिडीह पूर्वी वन क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, कहाँ गड़बड़ियां हैं, क्या शिकायतें हैं, और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो विभाग के तहत पूरे क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहा है। आइए बात करते हैं एस.के. रवि से। आपका लोकतंत्र भारत और झारखंड टीवी में स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि बतौर वन क्षेत्र पदाधिकारी गिरिडीह पूर्वी आप कितने लंबे समय से कार्यरत हैं? मेरा यहाँ कार्य करते हुए 2.5 साल हो चुके हैं और अभी मैं इसी पद पे यहाँ पे हूँ। अभी बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है। 19,554.32 हेक्टेयर वन भूमि है। इतना बड़ा जो दायित्व है, वन भूमि की स्थिति किस तरह की है क्षेत्र में? ये हमारा जो फॉरेस्ट लैंड है 19,554.32 हेक्टेयर्स का है और इसमें हमारा अलग अलग फॉरेस्ट टाइप्स हैं। कई जगह बैरन्स भी हैं, कई जगह हमारे जो है कुछ रिहैबिलिटेशन वाला RDF लाइक प्लांटेशन है। तो इस तरह का कई जगह रिजर्व फॉरेस्ट भी हैं। तो मोर ओवर देखा जाए तो बहुत सारे एरिया अभी भी यहाँ ब्लैंक्स है जहाँ पे प्लांटेशन हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि हमारा जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, हमारा फॉरेस्ट कवरेज जो बढ़ना चाहिए, उसके दिशा में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं इसी तरह से। ये जो सरकारी वन भूमि है, इसे प्रमुख रूप से खतरा या नुकसान किससे हो रहा है? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है अतिक्रमण की, इंक्रोचमेंट। और ये जो अभी आप देख रहे होंगे कई जगह शिकायतें मिलती है कि वहाँ पे कई लोगों के द्वारा घर बना लिया गया फॉरेस्ट भूमि पे। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, सर्वे करते हैं। हमारे अगर फॉरेस्ट लैंड में कहीं भी इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसको लेके हम लोग बहुत अलर्ट हैं और हम लोग इस पर कार्रवाई भी करते हैं। और चूँकि एक ज़मीन का मैटर ऐसा है, लगातार इस पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है इंक्रोचमेंट को लेकर। कुल जो क्षेत्रफल है भूमि का, उसमें इंक्रोचमेंट की आपने बात की है। कितना संख्या इसमें आपको लगता है कि अतिक्रमित हो चुका है? ये एग्जैक्टली अभी डेटा तो आपको तुरंत हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन कई हमारे जो PF एरियाज़ हैं, तो जहाँ भी सूचना मिल रही है, हम लोगों के स्तर से हमारे जितने भी स्टाफ हैं, सभी लोग तत्पर हैं, सभी बहुत तत्पर होकर काम कर रहे हैं और इंक्रोचमेंट हटाने का हम लोग के यहाँ से हम लोग भरसक अपना प्रयास कर रहे हैं। अतिक्रमण के विरुद्ध विभागीय जो कार्रवाई है वो कितनी सफल और कारगर है अब तक? नहीं, कारगर तो है ही। फॉरेस्ट केसेस हो रहे हैं, वनवाद दायर हो रही है, अरेस्टिंग भी हो रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि फॉरेस्ट लैंड है, तो ऐसे लोगों को हम लोग बताने का भी काम कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं क्या इसमें पनिशेबल एक्ट है, क्या आपको दिक्कत हो सकती है, फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा नहीं करना है। इसकी भी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई जो है, उसकी क्या स्थिति देख रहे हैं आप लोग? किस तरह से वन को नुकसान पहुंचाने का काम होता हुआ आप लोग देख रहे हैं, और इस तरह के जो केसेस और मामले हैं, इनके विरुद्ध आपका जो विभाग है वो क्या कर रहा है? आप देखे होंगे हमारे जितने भी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ हर PF में हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी बनी हुई है और कमेटी के माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और हमारा ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी है, जहाँ कहीं भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, उसको त्वरित रूप से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और चूँकि अभी प्लांटेशन को लेकर के चारों तरफ इसकी बहुत जोर शोर से इसका प्रचार हो रहा है, तो लोगों में एक जागरूकता आ रही है और हम लोग पूरी तरह से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि पेड़ों का महत्व क्या है, वनों का महत्व हमारे जीवन में क्या है। और ये लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं और बचाने की दिशा में भी ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वनों की अवैध कटाई, लकड़ियों की तस्कर, ये सब किस तरह से सक्रिय हैं क्षेत्र में, और ऐसे लोग कानून की गिरफ्त में वन जो विभाग है इसके पहुंच से दूर क्यों है? एक्चुअली अभी बहुत, मैं ये कहूँगा कि अभी काफ़ी पिछले कई विगत वर्षों से अभी हम लोगों ने काफ़ी अंकुश लगाया है। वनों की अवैध कटाई नहीं हो रही है, लकड़ियों के अवैध रूप से पातन नहीं हो रहा। हाँ, छिटपुट कहीं 1-2-3 अगर लकड़ियाँ इस तरह से पेड़ अगर कट रहे हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस तरह से ऐसा नहीं हो रहा कि कहीं भी लार्ज स्केल में फेलिंग हो रहा है। क्या जो इस तरह के मामले में जिन गाड़ियों का, वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है, वो जब्त किए जा रहे हैं? क्या तस्कर पकड़े जा रहे हैं? जहाँ कहीं भी सूचना मिली है हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है। लकड़ियों के साथ ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। कई बार कितने केसेस हो चुके हैं अब तक, बहुत सारे केसेस हम लोगों ने किए हैं और कन्फिस्केशन का भी कार्य प्रमंडलीय स्तर से हो रहा है।
इस तरह की बातें भी आती हैं कि जो तस्कर पकड़े जाते हैं वो फिर जल्द ही छूट जाते हैं। क्या प्रक्रिया है पकड़े जाने और छूट जाने के बीच का? नहीं, छूटने की बात नहीं है। जो उनका प्रावधान है, चूँकि ये न्यायालय का मामला होता है, वो उनके विचार में जैसा जिस तरह का केसेस होता है उसी हिसाब से उनके स्तर से कार्रवाई होती है। कोर्ट अपने मामले को देखते हैं। प्लांटेशन पौधारोपण की क्या स्थिति है? आप देखे होंगे कि अभी इधर काफ़ी वनरोपण का काम हुआ है और हर तरफ आपको जंगल का जो फैलाव है बढ़ा है, दायरा बढ़ा है, काफ़ी ग्रीन हो रहा है हमारा। आप देखेंगे रोड साइड प्लांटेशन भी देखे होंगे, आप जा रहे होंगे रांची रोड पे भी आप लोगों ने देखा होगा जेबिन्स लगे हुए हैं। तो वन विभाग काफ़ी सक्रिय है अभी पौधारोपण को लेकर। प्राइम चैलेंजेस, प्रमुख चुनौतियाँ विभाग के समक्ष वर्तमान में अगर देखा जाए तो क्या है? अभी अगर अभी की बात कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा अवैध रूप से जो पत्थर उत्खनन कहीं कहीं से सूचनाएं मिलती वो है माइनिंग, जो इलीगल माइनिंग होता है, बहुत इलीगल नहीं, कुछ कहीं से पत्थर सफ़ेद आपने सुना होगा क्वार्ट्ज पत्थर बहुत निकलते हैं, तो उस पर हम लोगों ने बहुत त्वरित रूप से कार्रवाई किया है। और जहाँ कहीं भी सूचना मिल रही है हम लोग इस पर काम करते हैं। या वनों की अवैध कटाई को लेकर वैसा तो हो नहीं रहा, लेकिन कहीं अगर अवैध रूप से संचालित आरा मशीन संचालित हो रहे हैं, आपने सुना भी होगा कि जगह हम लोगों ने छापामारी की है, अवैध आरा मशीनों को हम लोगों ने अप्रूव किया है और विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की है। क्षेत्र में अगर एक आंकड़ा लिया जाए तो अवैध आरा मशीनों की संख्या कुछ आप लोगों ने चिन्हित करके रखा है? अभी जहाँ भी सूचना मिल रही है, आप पिछले बार अभी लास्ट 2 साल का देखे होंगे, तो मैं अपने प्रक्षेत्र की बात करूँ तो मोर देन 50 आरा मशीन से लीगल शॉ मिल को हम लोगों ने अप्रूव किया है। और इसकी ये अभी स्थिति है कि अब लोगों ने इलीगल आरा मशीन लगाना बंद कर दिया है। चलिए थोड़ी बात करेंगे जो यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे लोग हैं। प्रभारी वनपाल और वनरक्षी की बात अगर की जाए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं ये लोग, क्या प्रमुख मांगे हैं इनकी? ये उनकी अपनी मांगे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारा वनपाल के पद पे प्रमोशन के माध्यम से भर्ती हो। ये उनकी अपनी मांगे हैं। वो लोग हड़ताल पे गए हैं और ये सरकार के पास मामला है। हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं। 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं ये लोग। इनकी हड़ताल पर जाने से विभाग का काम अभी किस तरह से चल रहा है? विभाग तो चूँकि हमारे ग्राउंड स्टाफ हमारे वनरक्षी वनपाल होते हैं, तो उनके नहीं रहने से विभाग पे तो बुरा असर पड़ रहा है, काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। और हम लोग फिर भी जो इस तरह की कहीं भी घटनाएं घट रही हैं तो हम लोग हमारे स्तर से एक्चुअली सब अपने अपने क्षेत्र के स्तर पे मुझे लगता है कि सब लोग अपने दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं, वन समिति के जो लोग हमारे सदस्य हैं और जो पशु रक्षक हैं, उनके सहायता से हम लोग स्थानीय टीम बना करके प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। और ये अभी आप सुने भी होंगे हाथी भी आई थी, तो उनको भी हम लोगों ने उनके कॉरिडोर में रखने का प्रयास किया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि वन्य प्राणी जो जंगली पशु हैं वो आए दिन आबादियों में चले जाते हैं, लोगों की बस्तियों में चले जाते हैं, वहाँ पर उनके घरों को क्षतिग्रस्त किया जाता है, ध्वस्त किया जाता है। कई ऐसे अभागे लोग हैं जो उनके चपेट में, उनके जद में आते हैं और उनकी जानें तक चली जाती हैं। इस तरह की घटनाएं क्यों होती है? पुनरावृत्ति बार बार क्यों होती है? विभाग कहाँ सोया हुआ है? क्यों लोगों की जानें जा रही है? आप जैसे लोग अगर काफ़ी संख्या में हैं, विभाग के पास अगर संख्या बल है, तो फिर इस तरह की घटनाएँ क्यों हो रही है और लोगों की जानें क्यों जा रही है? एक्चुअली आप देखे होंगे कि अभी आप जितने कई बार हाथियों का प्रवेश हमारे प्रक्षेत्र में हुआ है, तो आप कहीं भी ये नहीं सुने हुए कि किसी के मतलब हाथियों ने कुचल के मार डाला है। क्योंकि लास्ट 2-3 सालों में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है तरीके से। लोगों को सबसे पहला बात है, हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया है। क्योंकि पहले क्या होता था, हाथी आते तो लोग नज़दीक चले जाते, सेल्फी ले रहे हैं, ये बहुत सारे घटनाएँ घट जाती हैं। तो उस चीज़ को हम लोगों ने रोका है और हाथियों को भरसक हम लोग उनके कॉरिडोर, हर हाथी का अपना जाना पहचाना रास्ता होता है, उनके द्वारा चिन्हित किया गया रहता है, वो उसी रास्ते पे चलते हैं। और पहला दायित्व बनता है कि हम लोग हाथियों को ना छेड़े, ये उनका आवास है, वन क्षेत्र उनका आवास है। हम लोग उनको कहीं खदेड़ने का काम नहीं करते, उनको एक ही जगह पर कॉरिडोर के रास्ते पर रखते हैं, ताकि उनका ये सारा राज्य उनका है, तो जहाँ भी वन भूमि हो जाए उनके लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। जंगली पशुओं के चपेट में आकर काल की गाल में समाये हुए वैसे लोग, क्या कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जिनका मुआवजा अभी तक लटका हुआ है? नहीं, मुआवजा हम लोग जहाँ भी सूचना आ रही है, हम लोग ने मुआवजा देने का त्वरित रूप से कार्रवाई किया है। और आप देखे होंगे मुआवजे की राशि हम लोग बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उनको हमेशा देते हैं, जनप्रतिनिधि के माध्यम से। क्या मुआवजा है अभी बता सकेंगे आप? हाँ, अभी मान लीजिए अगर किसी का आंशिक रूप से या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान होता है तो उनकी उसके लिए 1,30,000 रुपये की राशि है, सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है। और मृत्यु होने पे 4 लाख रुपये इसके। और ये जो मुआवजे हैं, ये लोगों तक पहुँचने में कितना समय लग जाता है? जितने जल्दी लोगों के द्वारा आवेदन समर्पित किया जाता है, फिर उसकी जाँच होने के बाद
और हम लोग उसको तुरंत 1 से 2 महीना के अंदर ही, 1 महीना भी मैं समझूँ कि 1 से 1.5 महीने का। साक्षात्कार के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संजीव कुमार रवि जुड़े थे, ये RFO हैं गिरिडीह फॉरेस्ट ईस्ट जोन के। बात कर रहे थे विभाग के से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर। धन्यवाद।